वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसने मजाक में जो नकली यूनिवर्सिटी बनाई थी उसमें किसी तरह सैकड़ों छात्र दाखिला ले चुके थे। बार्टलबी के लिए यह सिर्फ अचानक आई मुसीबत नहीं थी, बल्कि उसके ज़मीर की परीक्षा थी। इन छात्रों ने मिलाकर लाखों डॉलर की फीस जमा की थी। इतनी बड़ी रकम देखकर उसके दोस्तों ने सलाह दी कि पैसे लेकर कहीं गायब हो जाओ, लेकिन बार्टलबी ऐसा नहीं कर सका। उसका ज़मीर उसे इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह सभी छात्रों की एक मीटिंग बुलाएगा और उन्हें पूरी सच्चाई बता देगा। लेकिन जैसे ही वह सच बताने वाला था, एक छात्र भावुक होकर खड़ा हुआ और बोला, जब मेरा यहाँ एडमिशन हुआ था तो पहली बार मेरे माता पिता ने कहा था कि उन्हें मुझ पर गर्व है। उसकी यह एक बात कमरे में मौजूद हर इंसान के दिल को छू गई। बार्टलबी भी इससे अछूता नहीं रहा। उस पल से भावुक होकर उसने अपना फैसला बदल दिया। जो भाषण अलविदा कहने के लिए था, वह एक जोशीले संबोधन में बदल गया। उसने छात्रों से कहा, हर इंसान शिक्षा पाने का हकदार है। हर किसी को अपने सपनों का पीछा करने का एक मौका मिलना चाहिए। हम आपकी उम्मीदों को हाँ कहते हैं, हम आपके सपनों को हाँ कहते हैं। साउथ हार्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। लेकिन आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, जब बार्टलबी को कॉलेजों के एडमिशन के नतीजे मिले और उसका नाम किसी भी सूची में नहीं था। हर कॉलेज से रिजेक्ट होने के बाद वह घबरा गया। वह अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहता था। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया, अगर कोई कॉलेज उसे दाखिला नहीं दे रहा तो क्यों ना वह खुद ही एक कॉलेज बना ले। उसने एक नकली एडमिशन लेटर छापा, एक कॉलेज का लोगो थोड़ा बदल दिया और नकली कॉलेज का नाम रख दिया। उसे असली दिखाने के लिए उसने एक छोटा सा परिचय भी लिख दिया। लेकिन सिर्फ एक चिट्ठी काफी नहीं थी। झूठ को सच जैसा दिखाने के लिए उसने अपने टेक्नोलॉजी में माहिर दोस्त से एक नकली कॉलेज की वेबसाइट बनवा ली, ताकि जब उसके पिता उसे एडमिशन लेटर देकर कहें, बधाई हो, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, तो वह भी हैरानी जताते हुए कह सके, क्या सच में मेरा एडमिशन हो गया? उसकी माँ खुशी से भावुक हो गई और उसे गले लगा लिया। लेकिन उस भावुक पल में भी उसके पिता को कुछ शक हुआ। बार्टलबी के अंकों को देखते हुए यह बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। तुरंत सोचते हुए बार्टलबी ने उन्हें नकली वेबसाइट दिखा दी। इससे उसे थोड़ी और मोहलत मिल गई। अगले दिन उसके पिता ने पहले सेमेस्टर की फीस का चेक उसे थमा दिया और जाने से पहले उन्होंने एक और बात कही, कॉलेज के पहले दिन पूरा परिवार उसे खुद कैंपस छोड़ने जाएगा। यहीं बार्टलबी को एहसास हुआ कि वह अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है, क्योंकि असल में कोई कॉलेज था ही नहीं। लेकिन बहुत जल्द उसका परिवार पूरी सच्चाई जान जाता। बेबस होकर उसने अपने दोस्तों को बुलाया ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जो कम से कम एक दिन के लिए कॉलेज जैसी दिख सके। काफी तलाश के बाद उन्हें एक पुराना बंद पड़ा अस्पताल मिला। वह जर्जर था, धूल से भरा हुआ था और लगभग टूट चुका था। लेकिन बार्टलबी को उसमें संभावना दिखाई दी। उसके दोस्तों को भी। फिर सब काम में जुट गए। उन्होंने टूटी हुई बाड़ें हटाई, हर कमरे की सफाई की और जो कुछ ठीक हो सकता था उसे ठीक किया। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद वह जगह सचमुच कॉलेज जैसी दिखने लगी। साउथ हार्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब वाकई एक असली कॉलेज जैसा दिखने लगा। लेकिन अभी काम बाकी था। उन्हें एक प्रेसिडेंट भी चाहिए था। बार्टलबी के पिता शिक्षा को बहुत गंभीरता से लेते थे। वे जरूर कॉलेज के प्रमुख से मिलना चाहते। तभी बार्टलबी के दोस्त ग्लेन को एक विचार आया। उसके चाचा पास के हार्मन कॉलेज में एक सम्मानित प्रोफेसर हुआ करते थे, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा ही अलग सोच रखने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। अब वे एक कपड़ों की दुकान में काम करके किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। बार्टलबी ने उनसे कॉलेज के प्रेसिडेंट का किरदार निभाने की विनती। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। कुछ स्वयंसेवकों को भी छात्रों का अभिनय करने के लिए बुलाया गया। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद बार्टलबी अपने माता पिता के साथ नकली कैंपस पहुंचा। नया बना कैंपस देखकर उसके पिता प्रभावित हुए। आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिखे।